हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो। होप्स नहीं हारे होंगे आपने, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। आपको बिल्कुल भी होप्स नहीं हारने हैं। हमारे हीलिंग ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए। मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है नीचे, और उस पर अगर क्लिक करोगे अपने आप ज्वाइन हो जाओगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। वहाँ पे आपको दिन भर मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल, कुछ ना कुछ मेडिटेशन के लिए, एफर्मेशंस के लिए अच्छी चीज़ें वहाँ पे डालते रहती हूँ। तो अगर आप उस पर ऐड होना चाहते हो, डेफिनेटली ऐड हो सकते हो, आपकी फ्री विल है। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये बेसिकली कलेक्टिव रीडिंग है। लाइक ऑल साइंस के लिए है। जितने भी लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, हर साइन के भी लोग देख सकते हैं। किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ऑल्सो क्योंकि ये जनरल है, पर्सनल नहीं है, तो हो सकता है कि मैच ना भी हो या कुछ चीज़ें मैच हो जाए, तो उस तरह से आपको ध्यान रखना है। और टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। जब कभी भी देखोगे उसके बाद से ये वैलिड होगी। सो ये रीडिंग है अगले कुछ घंटों की। क्या अगले कुछ घंटों में आप दोनों की फीलिंग्स होंगी? क्या आप दोनों की बात होगी एक दूसरे से? कनेक्शन होगा? बातचीत करोगे एक दूसरे से? यही हम देखने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में आप दोनों की फीलिंग्स और क्या आप दोनों की बात होगी, कांटेक्ट होगा, यही हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम करंट फीलिंग्स से करेंगे। इस वक्त क्या सोच रहे हो, इस वक्त क्या फीलिंग्स है आप दोनों की एक दूसरे को लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं? मुझे चाहिए 3 कार्ड्स। इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर? इस वक्त आप क्या सोच रहे हो? ओके, तो कार्ड्स जो आए हैं 5 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और डेथ कार्ड है। ओके, स्कॉर्पियो एनर्जी है। देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है आप बहुत मायूस हो, बहुत ज़्यादा मायूस हो। आप बहुत लाइक होता है ना, कभी कभी हमें बहुत कुछ मिल जाता है और उसके बाद वो सब छीन लिया जाता है हमसे। एग्जैक्टली आप वैसा फील कर रहे हो कि आपको बहुत कुछ मिला और वो सब छीन लिया गया आपसे। ओके, बहुत मायूस, बहुत अकेला, लेफ्ट आउट, इमोशनली डिस्कनेक्टेड। आपको याद आ रही है इस पर्सन की, आपको इमोशनली बहुत अलोन और डिस्टर्ब्ड कह लो, रेस्टलेस, ऐसा फील कर रहे हो इस वक्त। सो यू आर वेरी इमोशनली डिसअपॉइंटेड। मे बी आप डिसअपॉइंट हो गए हो जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, या जो हो रहा है उसके वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हो। यू आर वेरी सैड एंड वेरी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो आप इस वक्त। ओके, फीलिंग्स है बट आप मुकर रहे हो। लाइक सिचुएशंस ही कुछ ऐसी हो गई है कि आप कुछ भी फील नहीं कर पाओ, नम फील कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहे हो। ओके, अपने फीलिंग्स को सामने लोगों को दिखा नहीं रहे हो कि आप अंदर दुखी हो। आप अंदर तो बहुत दुखी हो, ओके, बट आप सामने से दिखा नहीं रहे हो। अंदर इमोशनल और बाहर प्रैक्टिकल दिखा रहे हो। मे बी काम कर रहे हो, अपने काम पे आप मे बी फोकस कर रहे हो, पैसे कमाने पे फोकस कर रहे हो। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। मे बी आप अच्छे पोजीशन पे हो अपने लाइफ में। ओके, पैसे काफ़ी है आपके पास, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, कुछ जॉब करते हो, कुछ तो है, समथिंग। यू आर वेरी अथॉरिटेटिव पर्सन एंड आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे हो। ओके, आप ये इमोशंस को किसी को दिखा नहीं रहे हो आप, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो इस वक्त। प्रैक्टिकली सोच रहे हो जो भी है सिचुएशन। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई साइकिल आप दोनों के बीच की हाल ही में एंड हुई है। कोई बहुत टॉक्सिक साइकिल एंड हुई है। कुछ आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फ्रॉम समथिंग टू द अदर थिंग, ये जो फेज़ है ना, जब जिस एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहे हो आप, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आपको। बहुत ज़्यादा आप मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप बहुत परेशान हो। ओके, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे लिए अच्छी होती है, तो हमें उसको करने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आपके थॉट्स आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहे हैं।
या आपके अराउंड सारी ही सिचुएशंस एक साथ ख़राब हो गई है। हो सकता है कि आपके नॉट जस्ट आपकी लव लाइफ बट आपकी करियर लाइफ अफेक्ट हुई है, या कोई लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, कुछ दुश्मन है जो आपके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। सो योर फीलिंग स्टक, आप बहुत अटका हुआ सा फील कर रहे हो। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अटका हुआ सा। मे बी आपकी फैमिली में भी कोई है, सिचुएशंस ख़राब है, मे बी आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस वक्त। आगे बढ़ते हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। व्हाट आर दे करंटली फीलिंग, इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं, एक साथ आए हैं तो इसको एज अ वन सिंगल कॉम्बिनेशन समझते हैं, और 2 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। ओके, तो और एक कार्ड आया है और एक लास्ट कार्ड चाहिए हमें। ओके, तो जितने कार्ड्स आए ले लेते हैं। सो ये एक साथ आए हैं, ये अलग अलग आए हैं। सो फर्स्ट जो कॉम्बिनेशन आया है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, जो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो है एम्प्रेस, टॉरस, और प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। तो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक साथ आया था, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना, ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ईगो में बैठे हैं। ओके, टस से मस नहीं हो रहे, स्टबर्न एनर्जी में है, ना तो कुछ सुनना चाह रहे हैं, ना तो कुछ समझ रहे हैं, ना तो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, मे बी इन्होंने कट ऑफ कर दिया आपको पूरी तरह से। सॉरी, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है जो भी ये पर्सन है ना, बहुत नॉन कमिटल है, पहली बात तो। ठीक है, कभी आपकी ज़िंदगी में आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी सेपरेट हो जाते हैं, कभी बात करते हैं, कभी नहीं करते। तो इनका जो आपके लाइफ में जो इनकी प्रेजेंस रही है ना, काफ़ी ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रही है। कभी भी स्टेबिलिटी इन्होंने नहीं दी आपको, कभी भी एक जैसे बिहेव नहीं किया इन्होंने, हमेशा आपको कंफ्यूज किया है। ओके, मे बी काफ़ी प्रोमिसेस करके भी आपको डिसअपॉइंट किया है बहुत बार। ओके, तो इस वक्त भी वो मुझे नहीं लगता चेंज हुए हैं, सेम एनर्जी में है। हाँ, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, मे बी आप उनसे एज में बड़े हो, मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि आप उनसे एज में बड़े हो और वो काफ़ी अट्रैक्टेड है आपसे। किसी किसी के लिए तो मुझे लगता है आप मैरिड हो। ओके, और वो बहुत अट्रैक्टेड, यंग एनर्जी से डील कर रहे हो आप, और बहुत फ्लक्चुएटिंग पर्सन है ये। मुझे लगता है इस वक्त ना उनके कुछ थोड़ी सी मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ मुझे लगता है उनके जो कहते हैं ना प्लानिटरी पोजीशंस कुछ ख़राब दिख रहे हैं मुझे, जिसकी वजह से ना वो कुछ अच्छा सुन समझ या बिहेव नहीं कर पा रहे आपके साथ। सो दे आर किसी में भी दशा से गुजर रहे हो, या कुछ प्लानिटरी पोजीशंस उनके कुंडली में ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। मुझे लगता है ये आप और ये बहुत दूर दूर रहते हो, मे बी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। ओके, और वो ना आपको इंटरनेट से देखते रहते हैं, वो बस आपको देखते रहते हैं एंड बस देखते ही रहते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते हैं। ओके, और वो लेना भी नहीं चाह रहे हैं। दो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वो आपको गॉडेस मानते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बोला ना, आप किसी अथॉरिटिव पोजीशन पे हो या मे बी उनसे बड़े हो, ठीक है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कुछ, तो वो आपको काफ़ी उस चीज़ के लिए सराहते हैं कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपको देख रहे हैं एंड बहुत स्टबर्न एनर्जी में है इस वक्त, टस से मस नहीं हो रहे हैं, लीड लेना चाहते हैं, अपने हाथ में सिचुएशन को लेना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है एंड बट मुझे लगता है कि वो आपको जो स्टेबिलिटी चाहिए ना, क्योंकि आप एम्प्रेस हो। ओके, आपको जिस तरह से देख रहे हैं आप एम्प्रेस हो, तो एम्प्रेस कभी भी अनस्टेबल सिचुएशंस में नहीं रह पाती है। शी डजंट वांट एनी पर्सन जो अनस्टेबल है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो सिचुएशंस मुझे लग रही है ना, ये पर्सन खुद ही दूर चले जाते हैं, खुद ही आपको बार बार क्लोजर भी नहीं देते पूरी तरह से, और रहते भी नहीं है आपकी लाइफ में, बहुत अनस्टेबल करके रखी है आपकी ज़िंदगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ वेरी रॉन्ग, इनका अप्रोच काफ़ी गलत रहा है अभी तक। ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों में आपके और इनके फीलिंग्स क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, क्या इनका कॉल आपको आएगा, क्या मैसेज आएगा, वो देख लेते हैं। ओके,
कार्ड्स को ठीक कर लेती हूँ। ओके, तो इसको पहले शफल कर लेते हैं। अगले कुछ घंटों में आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आप क्या फील करोगे अगले कुछ घंटों में, आपकी फीलिंग्स क्या होंगी अगले कुछ घंटों में, आपकी फीलिंग्स क्या होगी, आप किस एनर्जी में होंगे अगले कुछ घंटों में, इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर आपकी फीलिंग्स क्या होगी अगले कुछ घंटों में। 4 कार्ड्स चाहिए मुझे, 4 डिफरेंट कार्ड्स, क्लियर मैसेजेस। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड्स आए हैं, इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या होंगी, जो ये हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी, व्हाट विल बी देयर पार्टनर्स एनर्जी, प्लीज़ क्लैरिफाई, क्लियर मैसेजेस। 4 कार्ड्स ओनली। ओके, 3 मोर। ओके, तो 5 आ गए हैं, ले लेते हैं। ओके, देखिए आपके साइड के कार्ड्स को अगर देखा जाए तो जो कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट ही है एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड आखिरी जो है कार्ड वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। इस वक्त देखिए मुझे जो आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है ना, आपके पहले कार्ड्स पहले आपके पार्टनर की देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो साइंस बता देती हूँ आपको। 6 ऑफ कप्स है तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, और 2 ऑफ वॉन्ड्स है तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और 2 ऑफ पेंटिकल्स है तो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। देखिए सबसे पहली बात मुझे लगता है आपकी अगर बात की जाए तो आप ना अगले कुछ घंटों में काफ़ी पावरफुल फील करोगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करोगे। यू विल बी लाइक मैं किसी के आगे झुकूंगी नहीं, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखूंगा, मैं किसी को इतने जल्दी कई बार होता है ना कि हम हड़बड़ी में कोई भी फैसला ले लेते हैं, किसी को के लिए भी नीडीनेस दिखाने लगते हैं। तो आप अगले कुछ घंटों में बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। यूनिवर्स विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे यूनिवर्स, ताकि आप कोई गलत डिसीजन ना ले। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आप अपने यू विल थिंक अबाउट योर ओन सैनिटी कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हो इस पर्सन के लिए। ओके, आप अपने लिए स्टैंड लोगे, अपने लिए खड़े रहोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो मुझे। ओके, मुझे आप ये भी दिख रहा है कहीं किसी किसी के लिए हाँ प्यार करते हो, आपके मन में इनके लिए बहुत फीलिंग्स है, आप बहुत मिस करोगे, इनके मेमोरीज़ भी बहुत ज़्यादा आएंगे रहेंगे आपके मन में, बट आप पीछे नहीं मुड़ोगे, आप पीछे मुड़ के इनके तरफ नहीं जा रहे हो। ओके, देखिए हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। तो दिस रीडिंग इज लाइक ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है ना, ये उन लोगों के लिए जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये वीक लोगों के लिए, जो वीक पड़ गए हैं इस सिचुएशन में, उनके लिए ये रीडिंग शायद नहीं है। जो लोग स्ट्रॉन्ग है, जो अपने अपनी जगह पाना चाहते हैं इस पर्सन की लाइफ में, बट विथ रिस्पेक्ट, उनके लिए ज़्यादा ये रीडिंग मुझे लग रही है, क्योंकि आप बिल्कुल भी गिव इन नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी इनको इनके कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लाइफ में नहीं आने दोगे या रहने दोगे। यू आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हो सके तो आप इनसे दूर ही रहने की कोशिश करोगे कि यार तुझे आना है तो स्टेबिलिटी लेके आ, वरना मत आ, डोंट कम क्लोज टू मी। आप डिस्टेंस रखोगे अपना। ओके, आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करोगे, आप मे बी इनसे मना कर दो बात करने से या इनसे दूर जाओ। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने काम में फोकस करोगे, अपने काम में इन्वेस्ट करोगे, उन लोगों में इन्वेस्ट करोगे जो आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपकी वैल्यू समझते हैं, जो आपसे इक्वली प्यार करते हैं। आप उन लोगों के लिए वक्त निकालोगे, मे बी उन दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, या उन लोगों को इम्पोर्टेंस दोगे जो लोग आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, लाइक आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके कोई अपोजिट सेक्स के ऐसे फ्रेंड्स जो आप में इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट शायद इनकी वजह से आपने उन पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया कभी।
सो आपको इमोशनल सपोर्ट भी काफ़ी मिलेगा नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, आप उससे हील होने की कोशिश करोगे जो पेन इस पर्सन ने आपको दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मूव ऑन कर जाओगे, बट फॉर टाइम बीइंग आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बहुत हैप्पी दिख रहे हो मुझे। मे बी किसी का बर्थडे हो या किसी की मैरिज हो या कुछ नाइट आउट हो या गर्ल्स डे आउट हो, समथिंग कुछ आपको खुद को हैप्पी करने के लिए आप करोगे। मुझे रियूनियंस भी काफ़ी लोगों के होते हुए दिख रहे हैं, बट इनिशिएटिव आप नहीं लोगे। देखिए, अगर ये पर्सन जेन्युइन कुछ ऑफ़र लेके आते हैं तो ही आप तैयार हो इस पर्सन को अपने लाइफ में लेने के लिए वापस। अब बात करते हैं आपके पर्सन के साइड में जो कार्ड्स दिख रहे हैं। पहली बात तो मुझे दिख रहा है अगले कुछ घंटों में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगेंगे, बहुत ज़्यादा। दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू, बार बार आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, आपको वो जो टाइम आपके साथ बिताया है, जो लव आपने इनको दिया, जो अटेंशन दिया, जो इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों की रही है, ये पर्सन उस बॉन्डिंग को मिस करेंगे। दे विल स्टार्ट मिसिंग दैट टाइम दैट दे स्पेंट विथ यू। ओके, मुझे ये भी लग रहा है किसी किसी के लिए ये आपका ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपका अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे और आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसा करेंगे, आप बोलेंगे जिससे वो आपका ट्रस्ट जीत पाए, वो आपको अपने करीब ला पाए, आप दोनों के बीच की दूरियां मिटा पाए। ओके, और मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पिछले कुछ करंट फीलिंग्स में भी बताया आपको, ये आपको देख रहे हैं, वही मुझे नेक्स्ट भी टाइम दिख रहा है कि अगले कुछ घंटों में भी जो प्लान किया इन्होंने आपको देखते हुए, वो प्लान को वो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, देखिए, मैं एक एडवाइस दूंगी, अगले कुछ घंटों में ये इम्पल्सिव मूव लेंगे आपकी तरफ बिना सोचे समझे, तो आपको थोड़ा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी किसी के लिए ये इम्पल्सिवली, लाइक बिना सोचे समझे आपके पास आ जाना, तो ये आपको भी हर्ट कर सकता है इन द एंड, एंड उनको भी हर्ट कर सकता है। तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखिएगा अपने फीलिंग्स का, क्योंकि ये पर्सन सोच तो रहे हैं कुछ, जैसे मैंने कहा, मे बी पिछले 2 दिन से या 2 घंटों से या 2 हफ्तों से, बट करते वक्त, इनिशिएटिव लेते वक्त कुछ अलग ही बिहेव करेंगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये कुछ ड्रामा भी क्रिएट कर सकते हैं अगले कुछ घंटों में। मे बी आपके ऊपर गुस्सा कर दे, या आपको गुस्से में कुछ बोल दे, या कोई क्लैरिफिकेशन मांगे, या अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखे। तो कोई लड़ाई झगड़े भी मुझे होते हुए दिख रहे हैं, तो उससे आपको बचना है, क्योंकि इससे आपका पीस ऑफ माइंड कम होगा, इससे आपका जो हार्डवर्क करके आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, मे बी वो डगमगा सकता है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्पेशली मैं एक बात बता दूँ, अगर इनके लाइफ में कोई और है, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि इनके लाइफ में कोई और है, तो इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी ये पर्सन उनको आपके साथ जगल करेंगे, तो उसके लिए भी आपको अवेयर रहना है। ओके, बिल्कुल इनके ऊपर ब्लाइंड आंखों पे पट्टी बांध के विश्वास नहीं करना है, जो जैसा दिख रहा है उसको उस तरह से ही रिएक्ट करना है। ओके, तो आंखें खोल के रिएक्ट करें, आंखें बंद करके रिएक्ट नहीं करना आपको किसी भी सिचुएशन में। सो या आपके लिए एंजल एडवाइस निकालते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। कोई सवाल है आपके मन में तो आप वो भी पूछ सकते हो। ओके, मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, अगर आपके 3 अलग अलग सवाल है, आप 3 अलग अलग सवाल भी अपने मन में सोच सकते हो। बट अगर आपके मन में कोई एक ही सवाल है तो आप उस तरह भी ले सकते हो कि एक ही सवाल पे 3 मैं एडवाइजेस जो निकालूंगी, आप उसको तीनों को एक ही क्वेश्चन के लिए भी आप लगा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। समझ रहे हो? सपोज आपके मन में मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, राइट, 1 2 3, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 अलग अलग सवाल पूछ लो। देखिए, आपको सवाल ना कॉमन सेंस लगा के पूछने। अगर आप ऐसा पूछोगे जनरल रीडिंग में कि क्या मेरी और इस बंदे की शादी होगी, राइट, तो फिर अगर नो आया तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगोगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं आपको, सिर्फ इतना पूछना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कि क्या अगले 2 घंटों में उसका कॉल आएगा मुझे, तो अगर जो भी जवाब आता है, तो ऐसा आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, बहुत लंबे चौड़े बड़े बड़े डेंजरस क्वेश्चंस नहीं पूछने। और एक तो 3 अलग अलग पूछ सकते हो, या एक ही सवाल पूछो और उसके लिए 3 गाइडेंस। ठीक है, चलिए अभी आपके ऊपर है। मैं 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, जो भी आपके मन में चल रहा है उसके लिए ये 3 कार्ड्स होंगे। सो फर्स्ट कार्ड ये है,
नेक्स्ट जो है वो ये है, और एक कार्ड निकालते हैं। और नेक्स्ट जो है वो ये है। ओके, सो आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछने हैं 1 2 3 के लिए, या एक ही क्वेश्चन के लिए तीनों एडवाइस चाहिए, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं कि क्या आपके लिए एंजल एडवाइस आई है। पहला जो कार्ड है वो है रिकंसिडर। तो जो भी आपने सवाल पूछा था या जो भी आप सोच रहे हो, जिसके लिए भी आप ये एंजल एडवाइस ले रहे हो, आपको फिर से एक बार सोचना है। अगर जो भी आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के बारे में आपने सोचना छोड़ दिया था और आपने उनको वापस मौका नहीं देना है, ऐसा सोच रखा था, तो आपको फिर से उनको रिकंसिडर करना है। फिर से उसके बारे में कॉन्टम्पलेट करिए, उसके बारे में फिर से एक बार सोचिए, जो भी आप करना चाह रहे हो। ओके, नेक्स्ट दूसरा आपके लिए जो है वो है अनलाइकली। तो जो भी आप सोच रहे हो शायद वो ना हो पाए। ओके, या उसके लिए आंसर मोस्ट प्रोबेबली नो है, क्योंकि दूसरा जो आया है वो अनलाइकली आया है। एंड अगर फॉर एग्जांपल आपने पूछा था कि क्या ये मेरी एग्ज़ाम इस मंथ में पास आउट हो जाएगी, तो उसके लिए जवाब है नो, अनलाइकली है, नहीं हो पाएगा। शायद आपको उसके लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। और लास्ट है इफ़ यू बिलीव। तो जो भी आपने आखिरी पूछा था, तो अगर आप बिलीव करते हो, आपके बिलीव पे है कि आप विश्वास करते हो, आप बिलीव करते हो या नहीं करते हो। अगर आप बिलीव करोगे, अगर आप उस पर पॉजिटिव थॉट डालोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ होगी। अगर आप बिलीव नहीं करते हो तो वो चीज़ नहीं होगी। सो यहाँ पे रिकंसिडर, अनलाइकली एंड बिलीव। अब देखते हैं कुछ लव मैसेजेस, कुछ ज़्यादा लव मैसेजेस निकालते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या बोलना चाहेंगे आपसे या क्या बोलना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज आपके पर्सन की तरफ से, तुमसे बड़ा अजीब सा और गहरा रिश्ता है। सो उन्हें लगता है कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो बड़ा गहरा है और अजीब सा है। नेक्स्ट मैसेज है, काश तुम मुझे समझ पाते। तो उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। मुझे तो लगता है कि वही आपको समझ नहीं पाते। नेक्स्ट जो है वो है, तुमसे मिलने को बेकरार हूँ। मे बी आप दोनों मिले नहीं हो या काफ़ी टाइम हो गया मिल के, तो दे वॉन्ट टू मीट यू। नेक्स्ट जो है, काश मैंने तुम्हें तकलीफ़ ना दी होती। तो ये पहले समझ जाता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, माफ़ी मांगना चाहते हैं, शायद रिग्रेट कर रहे हैं अपने बिहेवियर से। बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुनी। सो मे बी अपने आपके वॉइस को मिस कर रहे हैं, मे बी आपकी कॉल पे बात नहीं हुई है काफ़ी समय से। नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। सो दे कांट सी यू क्राइंग। मे बी उन्होंने ही रुलाया हो आपको। रुलाना नहीं चाहिए ना, देख नहीं सकते तो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू। वो तो मुझे दिख ही रहा है, बहुत बड़ा तीर मार रहा है। जब से तुम दूर हो गए हो तब से एक पल भी चैन नहीं है। सो दे आर वेरी रेस्टलेस, क्योंकि आप नहीं हो उनके लाइफ में इस वक्त। देखिए, फिर से देख लो आंखें खोल के। एंड लास्ट जो है, तुम मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। सो आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो, वो आपको इम्पॉर्टेंट पर्सन समझते हैं। सो दैट्स इट। कैसी लगी आपको रीडिंग? डेफिनेटली पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक चिपकाइएगा। फर्स्ट टाइम अगर आए हो चैनल पे हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो के, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बेल नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं दबाया है प्लीज़ दबाइएगा। अगर आप बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो या पोस्ट डालती हूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा, तो फिर आप मिस कर जाओगे। तो अगर आपने दबाया है ऑलरेडी, फिर भी उसको ऑफ़ करके ऑन कर लो एंड ऑल नोटिफिकेशंस दबा दो। एंड अगर आपने नहीं दबाया है तो आपको दबाना ही चाहिए डेफिनेटली, और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करने चाहिए। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड जो भी डिसीजन लेते हो शांत दिमाग से लीजिए, पीसफुल रहिए। सो या